हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग इन्वेटर। माय नेम इज ध्रुव। क्या आप भी म्यूचुअल फंड के कॉम्प्लिकेटेड टर्म से कंफ्यूज होते हैं या फिर सोच रहे हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है? आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रेटेजी तक सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का मतलब समझते हैं। एक म्यूचुअल फंड में कई लोग अपना पैसा जमा करते हैं। ये पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के अंडर होता है जो स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर एसेट में इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के 4 टाइप्स की। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और ये हाई रिटर्न तो बनाकर ही देगा, बट इसमें हाई रिस्क भी है। म्यूचुअल फंड में 3 सेक्टर होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अभी दूसरा टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप इज डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्टेबल रिटर्न और लो रिस्क देता है। थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपकी इक्विटी और डेब्ट का बैलेंस कॉम्बिनेशन देता है जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। ये उन इन्वेस्टर के लिए आइडियल है जो मॉडरेट रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं। फोर्थ इज इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स। ये फंड्स किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। ये मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, इसलिए इनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफर करते हैं जो रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हुए कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करता है। अब सवाल आता है, एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्ट करें? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी पिछली एसआईपी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उससे आपको एसआईपी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। इसका पर्पस है डिसिप्लिन और रेगुलरिटी के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। अब देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है इसमें आप एक बार में अपने पूरे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप एक सिंगल लार्ज अमाउंट को किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक या एसेट में डाल देते हैं और इससे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फुल बेनिफिट मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं कुछ एडवांस चीज़ों की जो आपके फंड चूज करते वक्त हेल्प करेंगी। फर्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक परसेंटेज है जो म्यूचुअल फंड को अपने मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए चार्ज करना पड़ता है। ये फंड की टोटल एसेट के कंपैरिजन में होता है और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही इन्वेस्टर के रिटर्न्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो एक टूल है जो ये बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट ने कितना रिटर्न दिया है उस रिस्क के कंपैरिजन में जो उसने लिया। ज़्यादा शार्प रेशियो का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ने कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स दिए। सिंपल शब्दों में ये आपके इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को रिस्क के हिसाब से मेजर करता है। थर्ड इज अल्फा। अल्फा एक मेजर है जो ये बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट ने मार्केट से ज़्यादा या कम रिटर्न दिया। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ने एक्सपेक्टेड से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, और अगर नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म किया है। फोर्थ इज बेटा। बेटा एक मेजर है जो ये बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट का प्राइस मार्केट के प्राइस से कितना रिलेटेड है। अगर बेटा 1 है तो इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट मार्केट के मूवमेंट के साथ होता है। अगर बेटा 2 है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट से 2 गुना ज़्यादा मोमेंटम करता है। अभी हम देखते हैं टैक्सेशन रूल। टैक्स को समझना भी ज़रूरी है। इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG। अगर आप फंड को 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो 15% टैक्स लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG, अगर आप फंड को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 1 लाख के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता और उससे ज़्यादा पर 10% टैक्स लगता है बिना इंडेक्सेशन के। सेकेंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG। अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को 3 साल से कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो जो भी गेन आपको मिलेगा उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। यानी अगर आपका इनकम 10%, 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो आपको उसी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स 20% होगा, लेकिन आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्सेबल गेन कम हो जाता है और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स के बारे में जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकता है।
ये टिप्स सिर्फ आपको ग्रोथ के रास्ते पर नहीं बल्कि रिस्क को मैनेज करते हुए सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टिप है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियरली डिफाइन करें, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन या किसी बड़े वैकेशन के लिए पैसा जमा करना। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को उस गोल के हिसाब से कस्टमाइज करना होगा। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना सही हो सकता है, जबकि अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो डेब्ट फंड या लिक्विड फंड को चूज करना बेटर होगा। दूसरा टिप है डोंट चेस पास्ट रिटर्न। ये कॉमन मिस्टेक होती है जब इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर किसी फंड को बाय करता है। याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। मार्केट कंडीशन हर वक्त चेंज होती रहती है और हर फंड की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, इसलिए फंड चूज करते वक्त उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल और फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड को एनालाइज करना जरूरी है, ना कि सिर्फ पास्ट रिटर्न को देखना। थर्ड टिप इज डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसों को सिर्फ एक फंड या एसेट क्लास में इन्वेस्ट मत करें। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इक्विटी मार्केट में डालेंगे और मार्केट गिर गया तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट। इससे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है और अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा आपको कॉम्पेंसेट कर सकता है। फोर्थ टिप इज रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू। मार्केट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक फैक्टर रेगुलरली चेंज होते हैं, इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में रिव्यू करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास की तरफ बेस हो गया है या आपका गोल के हिसाब से कुछ फंड का परफॉर्मेंस वीक हो रहा है तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ज़रूरी है। इससे आप अपने रिस्क और रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिफ्थ टिप इज स्टे इन्फॉर्म अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। आपको मार्केट और इकोनॉमिक न्यूज़ पर नज़र रखनी चाहिए ताकि आप टाइमली डिसीजन ले सकें। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डेब्ट फंड के परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकते हैं, या अगर स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है आपको अपने इक्विटी एक्सपोजर को एडजस्ट करना पड़ सकता है। मार्केट ट्रेंड्स को समझना और इनके इम्पैक्ट को इवेल्युएट करना आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बनाता है। सिक्स टिप इज अवॉइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब मार्केट गिरता है या हाई वॉलेटिलिटी हो तो लोग अपने इमोशनल के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, जैसे पैनिक सेलिंग या ओवर कॉन्फिडेंस में बाइंग, लेकिन ये इमोशनल डिसीजन लॉन्ग टर्म में नुकसान का कारण बन सकता है। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अगेंस्ट मत देखिए। आखिरी टिप है री इन्वेस्ट डिविडेंड फॉर कंपाउंडिंग। जब आपका इन्वेस्टमेंट डिविडेंड दे रहा हो तो उन डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप रेगुलर डिविडेंड को विड्रॉ करेंगे तो आप फ्यूचर रिटर्न को पार्ट लॉस कर सकते हैं। री इन्वेस्टेड डिविडेंड आपके टोटल रिटर्न को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बेसिक और एडवांस चीज़ें समझ गए हैं। इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो करें, ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।